तो आज का हम लोग टॉपिक है कि डर को कैसे भगाया जाए, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर डर रहता है और वो कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत तरह के डर होती है, तो कैसे उन डरों को भगाया जाए। और बहुत सारे डर होती है जिसको रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो डर नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ करने का नहीं सोचेंगे। जैसे परीक्षा लिखते हैं तो परीक्षा में फेल होने का डर रहना चाहिए, तभी तो बच्चा पढ़ेगा। और अगर फेल होने का डर नहीं रहेगा तो बच्चा क्यों पढ़ेगा, सोचेगा कि हम तो पास हो ही जाएंगे तो क्यों पढ़े। तो जिंदगी में हर कोई का अपना अपना डर रहता है कि हमको, किसी को मान के चलिए तैरने में डर लगता है, पानी से डर लगता है कि हम पानी के पास जाएंगे तो डूब जाएंगे, या कुछ भी तरह का डर रहता है पानी से। किसी को स्टेज में बोलने का डर रहता है कि हम स्टेज में जाएंगे और कुछ भी बोल देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, मेरे से कुछ गलती हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी डर रहती है। और बहुत लोगों का जो होता है कि हम मर जाएंगे। अगर कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे कुछ भी ऐसा काम, तो लगता है कि कहीं कुछ हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो हम मर जाएंगे। इस तरह का डर रहता है। तो कैसे उन डरों को भगाया जाए, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कौन कौन सा डर है जिसको आप भगाना चाहते हैं। ये नहीं कि जो आपके लिए नुकसानदायक है। जैसे मान के चलिए आपको सांप काटने का डर है, तो वो डर रहना चाहिए, क्योंकि अगर सांप काटने का डर नहीं रहेगा तो सांप आपको काट लेगा। तो वो डर रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जान की खतरा है। तो हमको भी डर लगता था ऐसे ही स्टेज में बोलने के, या लोगों के सामने कैसे बोलना है, तो वो मैंने कैसे भगाया। तो जो भी डर रहता है वो हमारा दिमाग में ही रहता है। हमारे इस क्षेत्र में जो भी कहीं आप देखेंगे तो वहाँ डर नहीं है, बस आपके दिमाग में ही वो डर है। और अगर आपने दिमाग को ठीक कर लिया तो आपको डर नहीं लगेगा। देखते हैं ना, किसी को भूत दिखता है तो उसी आदमी को दिखता है, किसी दूसरा को वो भूत नहीं दिखता है। वो फिजिकल लेवल पे वहाँ पे नहीं है, तो उसके उस आदमी के दिमाग में है वो भूत, इसलिए उसी को केवल दिख रहा है और बाकी कोई को नहीं दिख रहा है। तो अगर आप अपने दिमाग को ही ठीक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो डर भाग जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग में क्या क्या डर है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मौत का डर, माने कि मरने का डर बहुत कोई कराता है कि हम मर जाएंगे। तो मौत एक ऐसा चीज है जो कि वो होना ही है, क्योंकि कोई भी इसको टाल नहीं सकता है। और होता है कि मौत के बाद यानी कि आत्मा, उसके बाद वो दूसरा जन्म मिल जाता है। जैसे अगर आप लोग कपड़ा बदलते हैं तो आपको कपड़ा फट जाएगा और पता रहेगा कि मुझे नया कपड़ा मिल ही जाएगा, तो आपका कपड़ा फटने का टेंशन रहेगा? नहीं टेंशन रहेगा, क्योंकि तो हमको तो नया कपड़ा मिल ही जाएगा। उसी तरह आदमी का जो शरीर है मौत के बाद मर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो नया शरीर मिल जाता है। तो आत्मा के लिए ये हमारा शरीर एक कपड़ा की तरह है, वो बदलते रहता है। तो हमको इस चीज से नहीं डरना है, क्योंकि हमको तो वो दोबारा मिल ही जाएगा। तो आज भी फिर वही कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मौत का डर कैसे और अच्छी तरह से खत्म किया जाए। एक आदमी जो अमेरिका का था, तो वो भारत में आया बुद्ध के पास शरण लेने, शिष्य बन के। वो यहाँ पे जो भी शिष्य था तो वो सब कुछ सीख गया। उसके बाद कहा कि मैं अपने देश अमेरिका में जाके इसका प्रचार करूंगा कि अपना ये बुद्ध का जो धर्म है उसको मैं अपने देश अमेरिका में पूरा फैलाऊंगा। तो वो बुद्ध भगवान उसका परीक्षा लेना चाहे कि आप वहाँ अमेरिका में जाओगे और वहाँ का कुछ अलग धर्म है और आप मेरा वो धर्म प्रचार करोगे तो अमेरिका के लोग आपको गाली देंगे। तो वो बोला कि गाली देगा तो मुझे तो खुशी होगी,
क्योंकि मुझे केवल गाली दे रहा है, लोग मुझे मार नहीं रहे हैं, इसलिए मैं खुश रहूंगा। तो फिर बोला कि मान के चलिए आपको मारने लगेगा लोग, तो आप क्या करेंगे? मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मुझे केवल मार रहे हैं, वो कोई लकड़ी से या कुछ काटने मारने वाला चीज से नहीं मार रहे हैं, इसलिए तो मैं खुश रहूंगा। फिर बोला अगर आपको कुछ काटने वाला या कुछ भी आपको नुकसान करने वाला चीज से मारने लगा जाए तो क्या आप खुश रहोगे? हाँ, मैं खुश रहूंगा, क्योंकि केवल वो लोग मुझे मार ही रहे हैं, मुझे जान से नहीं मार रहे हैं। तो जब फिर पूछा कि अगर आपको जान से ही मार देंगे तो क्या आप खुश रहोगे? तो वो बोला हाँ, मैं खुश रहूंगा, क्योंकि आगे वाले जन्म में मुझे इस जन्म में और पाप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं और जिंदा रहूंगा तो मैं और पाप कर सकता हूँ, इसलिए मेरा मौत के बाद तो फिर दूसरा जन्म में लिए जाएगा। तो ये मौत भी मेरे लिए खुशी का कारण है। तो वो हर किसी को पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि हर चीज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।